नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि सारे लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो ईवीएस का सेगमेंट है, बहुत ही प्यारा सेगमेंट है, ध्यान से सुनना। ईवीएस में और ईवीएस में अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल साइंस में, तो हमने पिछली क्लास में सिंबल पढ़ा, नेशनल सिंबल। उसमें हमने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा, नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ा, नेशनल सॉन्ग के बारे में पढ़ा और नेशनल एंथेम के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है हमारा जो नेशनल कैलेंडर है, यानी राष्ट्रीय संवत। ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय संवत, नेशनल कैलेंडर, संवत प्यार से समझिएगा। एक क्वेश्चन इस पे फिक्स है। कैसे फिक्स है मैं आपको बताऊं। देखो क्या था, 22 मार्च 1957 के पहले, 22 मार्च 1957 से पहले एक बहुत अच्छा कैलेंडर हुआ करता था जिसका नाम था विक्रम संवत। और विक्रम संवत की नींव डाली गई थी लगभग 58 वीसी में। लगभग विक्रम संवत का अगर मैं जिक्र करूं, राजा विक्रमादित्य ने विक्रम कैलेंडर की शुरुआत की, विक्रम संवत की शुरुआत की लगभग 58 बीसी में। और यही चला आ रहा था। लेकिन 22 मार्च 1957 को एक कमेटी थी जिसका नाम था मेघनाथ साहा। तो मेघनाथ साहा समिति की सिफारिश पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस कैलेंडर को बदलने का प्रोसीजर किया। जो हमारा नेशनल कैलेंडर था वो ये हुआ करता था। 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को हटाकर शक संवत लेके आए। शक संवत की शुरुआत हुई। ग्रिगोरियन और शक संवत चलता है अभी, शक संवत। और शक संवत का अगर निर्माण देखोगे तो 78 एडी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कनिष्क, जो कुषाण वंश का हुआ करता था, कनिष्क। और यह इतिहास के एक वंश था कुषाण। वो इस वंश का राजा था कनिष्क, चाइना का रहने वाला था। तो इसने शक संवत का निर्माण किया। तो शक संवत के साथ साथ ग्रिगोरियन कैलेंडर भी हमारे यहाँ चलता है, हिंदी और इंग्लिश वाला। तो ये चलता है शक संवत यानी हिंदी, चैत्र, ज्येष्ठ, इस तरीके से। जनवरी, फरवरी यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो मेघनाथ साहा कमेटी की सिफारिश पर 22 मार्च 1957 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विक्रम संवत को हटा के शक संवत एडॉप्ट कर लिया। आइए बात करते हैं, बड़ा प्यारा सा बात है, ठीक है। आइए, अगर मैं बात करूं, ये ध्यान से सुनना, शायद दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो है शक के अकॉर्डिंग है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। देखो, पहला है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूस, माघ, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये जो है जिसको अगहन बोलते हैं, अगहन, मार्गशीर्ष को अगहन बोला जाता है। ये 12 मंथ हिंदी के हैं। अब देखो, चैत्र के अकॉर्डिंग मार्च, यानी इंग्लिश का मार्च का महीना ऑफिशियली 22 तारीख से शुरू होता है ये। तो चैत्र मतलब मार्च से शुरू होगा, बैसाख मतलब अप्रैल से, ज्येष्ठ मतलब मई से, आषाढ़ मतलब जून,
श्रावण जुलाई, भाद्रपद अगस्त, अश्विन सितंबर, कार्तिक अक्टूबर, अगहन या मार्गशीर्ष नवंबर, पूष दिसंबर, पूष की एक रात कहानी सुना होगा, माघ जनवरी और फाल्गुन फरवरी। ये हमारे कैलेंडर हुआ करते हैं नेशनल, आपके सामने लिखा है। तो बड़ा प्यारा सा शब्द है, कई बार पेपर में ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है। देखिए ये देखिए ये, फिर हम आगे चलते हैं तो ये हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको याद रखना है, कई बार इसकी तुलना इससे करा देगा, बोलेगा ये बताओ दिसंबर इंग्लिश का महीना है तो उसको हिंदी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, तो पूष कहेंगे, जिसको पौष बोलते हैं। जनवरी मतलब आपका माघ और फाल्गुन मतलब आपका फरवरी। फाल्गुन वही फरवरी और मार्च दोबारा आ जाता है, यही होता है। दूसरी बात, ये तो हमारा कैलेंडर था मेरे दोस्त, कैलेंडर, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। तो ये हमारा नेशनल कैलेंडर है और कई बार पेपर में सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। आइए अब मैं बात करूं इसकी, इसको आप जानते होंगे। इस जानवर को बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। हर वो बाघ हमारा नेशनल नहीं है, बाघों की भी बहुत वैरायटी है, मैंने एनिमल में कराया हुआ है, आप देखना, बाघों की भी बहुत सारी वैरायटी है, ईवीएस के एनिमल में ही कराया है। लेकिन हर वो बाघ हमारा नेशनल नहीं है। सिर्फ अगर हमारा नेशनल एनिमल है तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। बाघों की भी बहुत सारी जाति है, लेकिन हर जाति हमारी नेशनल एनिमल नहीं हो सकती, सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर ही हमारी नेशनल एनिमल के रूप में जाना जाता है। एक और बात मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये पूछा कि ये बताइए कि टाइगर से पहले हमारा नेशनल पशु क्या हुआ करता था, तो ध्यान से सुनना, हमारा लायन हुआ करता था। और 1972 में हमारा राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर घोषित हुआ 1972 में। और 1973 में रिजर्व कर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगरों को बचाने का, इनकी संख्या कम होने लगी थी, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दी गई। और 1972 में इसको नेशनल एनिमल घोषित किया गया। और 1972 से पहले लायन हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था, और 73 में इसको बचाने का कार्य शुरू हो गया। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 29 जुलाई को, हमेशा ध्यान से सुनना, 29 जुलाई है, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। यह याद रखना है, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई। 29 जुलाई, यह क्वेश्चन था जी। दूसरा क्वेश्चन यह है, 2016 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग भारत में 3900 बाघ हैं। यानी 2016 में एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में कहा गया 3900 टोटल टाइगर हैं, और यह 2010 में इनकी संख्या 3200 हुआ करती थी, और अब जाके यह बढ़ के 3900 हो गए हैं। इसका मतलब इनकी संख्या बढ़ रही है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 73 में, और प्रेजेंट में अगर अभी भी बढ़ गए होंगे, लेकिन 2016 का लेटेस्ट आंकड़ा था कि इनकी संख्या 3900 हो गई है। शायद आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब रही बात कि जो ये टाइगर है,
इस टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पैथरा टाइग्रिस लिग्नायस। पैथरा, इसी से आंसर हो जाएगा, टाइग्रिस। पैथरा टाइग्रिस लिग्नायस। ये हमारा कई किताबों में लिग्नायस दिया हुआ है, कई किताबों में लिग्नियायस दिया हुआ है। तो पैथरा टाइग्रिस याद रखना है, यह इसका साइंटिफिक नेम है। शायद मेरे हिसाब से टाइगर का कॉन्सेप्ट, नेशनल टाइगर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए देखते हैं, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये शायद आप बड़े प्यार से देख रहे होंगे। एक बार देखिए ये क्या है। आपको दिख रहा होगा ये मयूर है, मोर है। देखिए एक बार गौर से, मयूर है। नेशनल बर्ड डे या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड, अगर क्वेश्चन आएगा नेशनल बर्ड डे तो आंसर लगाना 5 जैन, या क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 8 मई। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे यानी जो पक्षी बाहर से आते हैं, विदेशों से उड़ के आते हैं अलग अलग राज्यों में, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है। उसके लिए जो त्योहार मनाया जाता है वो 8 मई को हर साल मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये पूछा कि ये बताइए मास्टर जी, नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है, 5 जैन, और 8 मई को माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन कि ये बताइए सर कि इस पक्षी का नेशनल यानी साइंटिफिक नाम क्या है? पाओक्रिस्टेटस। पाओक्रिस्टेटस इस बर्ड का साइंटिफिक नेम है। पाओ दिख रहा होगा बिल्कुल, पाओक्रिस्टेटस। पाओक्रिस्टेटस जो है इस मोर का, मयूर का साइंटिफिक नेम है। 5 जैन को बर्थ डे मनाते हैं, 8 तारीख को माइग्रेटरी बर्थ डे मनाते हैं। सुनिएगा, 1963 में इस पंछी को नेशनल बर्ड का दर्जा मिल गया। नेशनल बर्ड का 1963 को। हमारे पास कोई भी नेशनल बर्ड नहीं हुआ करती थी पहले, लेकिन 1963 को नेशनल बर्ड का दर्जा मिला और तब से हम नेशनल बर्ड के रूप में मयूर को जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर मयूर को राजकीय पंछी माना जाता है। अब देखो, ये तो हमारा नेशनल बर्ड है, लेकिन एक राज्य है उड़ीसा, अपना ही है उड़ीसा, वहां हर राज्य भी अपना नेशनल बर्ड मानते हैं। तो उड़ीसा का भी नेशनल बर्ड जो है, वहां का राज्य की स्टेट जो बर्ड है, उड़ीसा भी अपना स्टेट बर्ड मयूर को ही मानता है, यानी मयूर को। अभी आपने फेसबुक पे भी देखा होगा कि एक मयूर की मृत्यु हो गई थी, तो लोग उसको झंडे में लपेट के ले गए, बोले कि ये हमारा नेशनल बर्ड है। ठीक है। दूसरी बात, मोर का जो जीवन काल होता है वो 15 से 20 दिन का होता है मोर का, और ये रंग बिरंगा होता है। और मोर सबसे अधिकतम जो है वो मतलब 15 से 20 साल तक ये जीते हैं। दूसरी बात, 30 दिनों के में जब मोरनी जो है वो अंडे जब देती है मोरनी, तो उसको हैचिंग करती है अंडे को, और वो 30 दिन के अंदर बच्चे निकल आते हैं। सवाल ये पूछा कि मोरनी जो होती है वह कितने दिन में अंडों से उसके बच्चे आ जाते हैं? तो 30 दिनों में उसके अंडे से बच्चे निकल के आते हैं। ध्यान से बात समझना, लगभग जो मोरनी है वह वर्ष में 2 बार अंडे देती है, वर्ष में 2 बार अंडे देती है,
और एक बार लगभग 6 से 8 अंडे देती है। पहली बात तो 30 दिन में उसके बच्चे निकल आते हैं। वर्ष में 2 बार अंडे देती है, यह सवाल आ चुका। एक बार में 6 से 8 बार 6 से 8 अंडे देती है, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। 1963 में इसको नेशनल बर्ड घोषित किया गया था। दूसरी बात कि 1972 में एक वन्य सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम 1900 फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1972 में, और उसमें फैसला लिया गया कि मोरों की संख्या घट रही है, उसको कैसे भी बढ़ाया जाए 1972 में। फिर इन पर, इनके जो मारने वाले लोग थे उन पर निगरानी रखी गई कि इनकी हत्या न की जाए, और 1982 में ये एक एक्ट आ गया। 1982 में एक अधिनियम आया। 1972 में तो वाइल्ड लाइफ एक्ट था, और इसमें यह कहा गया जो मोर हैं उनकी संख्या घट रही है, उनकी हत्या पर रोक लगाओ। और 1982 में, 82 के आसपास यह एक फैसला आया 1982 में कि अगर मोर को कोई मारेगा तो जेल जाएगा, और उसकी हत्या प्रतिबंधित कर दी गई। पहले प्रतिबंधित नहीं थी, लोग मार देते थे, लेकिन 1982 में मोर की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और कई ऐसे मोर हैं जो अपने जीवन काल में 40-40 साल तक पूरे किए हैं, लेकिन इनका एवरेज जो है वो 15 से 20 साल है। ठीक है, एक और बात है, एक बार सवाल पूछा मोर से जुड़ी हुई, तो शाहजहां का एक टाइम पीरियड हुआ करता था, शाहजहां का, और उसने एक सिंहासन बनवाया जिसको मयूर सिंहासन कहा गया। मोर से बहुत लगाव था, इसलिए वह मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन जो है तख्त ए ताऊस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तख्त ए ताऊस। और मयूर जो है वह तख्त ए ताऊस के नाम से उसका सिंहासन फेमस हुआ। कई बार कालिदास हैं, कालिदास ने अपनी किताबों में भी मोर का बहुत बड़ा जिक्र किया है। कालिदास ने मोर का जिक्र किया है। और 1960 में तमिलनाडु में यह फैसला लिया गया था कि मोर ही, कई सारे जीवों को लाया गया सामने और कहा गया कि ये हमारा नेशनल बर्ड होगा ये। लेकिन तमिलनाडु में एक बैठक हुआ 1960 में, और उसमें फैसला किया गया नहीं, हमारी जो नेशनल बर्ड होगी वो मोर होगी। तो इसीलिए मोर को ही हमने नेशनल बर्ड के रूप में अपना लिया। और नेशनल बर्ड 1963 में, कहां के बैठक के बाद? तमिलनाडु के बैठक के बाद। तो ये हमारा मयूर है। अब आते हैं लोटस, बहुत फेमस, आपने देखा होगा लोटस, कमल का फूल। तो इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं घूम फिर के ये क्वेश्चन आते हैं। नेलेम्बो क्वेश्चन आता है, नेलेम्बो न्यूसीफेरा, नेलेम्बो न्यूसीफेरा, नेलेम्बो, नेलेम्बो, नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, न्यूसीफेरा गार्टन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। किसका? लोटस का, कमल के फूल का। ये हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है। और उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन राज्यों के भी जो नेशनल फ्लावर है वो भी कमल है, वो भी कमल का फूल है। और पूरे इंडिया का भी कमल का फूल है, ये याद रखना। कहां कहां? तो उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन राज्यों का भी नेशनल फ्लावर क्या है? कमल का फूल। भारत के अलावा, भारत के अलावा कौन ऐसा देश है जहां का नेशनल फ्लावर जो है वो कमल का फूल है? तो याद रखिएगा, इंडिया, इंडिया में जम्मू कश्मीर राज्य, हरियाणा राज्य, उड़ीसा जो है वो, और कर्नाटक, इन स्टेट के भी कमल के फूल हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, क्या याद रखना है वो देखो,
मैंने कहा एक जगह है वियतनाम, हनोई, शायद इसकी कैपिटल हनोई है, देख लेना एक बार याद से, हनोई है नाम का हनन। यह ऐसा देश है, इस देश की भी जो नेशनल फ्लावर है वो भी नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है, यानी कमल का फूल है। तो भारत के अलावा ये कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा था, और राइट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। कमल धन की, लक्ष्मी का आसन है, यानी जो धन की देवी हैं लक्ष्मी, उनका आसन कमल का फूल ही है। और वर्ल्ड फ्लावर डे 19 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड फ्लावर डे 19 जैन को मनाया जाता है। और सवाल यह पूछा था किस एक देवी का कमल का फूल जो है वो आसन है जहां पे वो बैठती है, निवास करती हैं, तो धन की लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी की, धन की देवी लक्ष्मी, इनका आसन है। और वर्ल्ड फ्लावर डे 19 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा नेशनल फ्लावर है। तो मेरे दोस्त, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं। इसका जब भी नेशनल सिंबल पार्ट 3 आएगा तो उसमें आपको कंप्लीट नेशनल सिंबल मिलेगा। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। नमस्कार।